इस संसार में मरेंगे, यानी कि सो जाएंगे, गाड़े जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में चला गया, वैसे जो विश्वास करके यीशु मसीह में सो गए हैं उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। जैसे हम लोग उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं, उसी तरह से हम उसके पुनरुत्थान में भी भागीदार होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब उसके मृत्यु में हम सहभागी हैं तो उसके जी उठने में भी हम क्या होंगे? सहभागी होंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए तैयार रहिए यीशु मसीह के लिए। तो आइए हम देखते हैं 19 का हम पढ़ेंगे, यीशु का गाड़ा जाना। ठीक है। और इसके बाद खाली कब्र और मरियम मगदलिनी पर यीशु मसीह का प्रकट होना, इन सब बातों को हम आपको बताएंगे आज। तो प्लीज यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम 19 का 38 से लेके पहले 42 तक पढ़ते हैं। कोई एक जन खड़ा होके पढ़े। यीशु मसीह ने अपने लिए कोई कब्र खोद के नहीं रखा था। मार साहब इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, पढ़िए। बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधक और खिलवा ले आया। सबने का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु को जलाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसके कभी कोई नहीं रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस पर उसको चढ़ाया गया और दोपहर से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह क्रूस पर टंगा रहा। और इसके बाद यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से 7वां वचन कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और इसके बाद लिखा है, यीशु ने अपने ही कंधे पर अपना सर रखकर अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो वहां पर सैनिक थे, जो सूबेदार था, उसने यीशु के पसली में भाला मार के देखा कि ये मर गया है कि जिंदा है। हालेलुया। लेकिन जब उसने भाला मारा तो यीशु मसीह को जहां भाला लगा वहां से पानी और हल्का फुल्का खून निकला, लेकिन यीशु मर चुका था। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और यीशु मसीह के मरने के बाद चूंकि चेले डर के मारे कोई वहां था नहीं, तो यीशु मसीह ने जो कहा था उस वचन को भी पूरा होना जरूरी है। आखिर में यीशु मसीह का 100 यानी उसकी लाश को जो 100 है
उसको दफनाना तो जरूरी है, लेकिन चेलों में से किसी का पता नहीं है कि यीशु मसीह की लाश को ले जाके हम दफना सके। हालेलुया। ये काम किसने किया? लिखा है अरमतिया नामक एक जगह है, और वहीं का एक यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है, जो लिखा है कि जो यीशु का चेला था। वैसे तो खास तौर से यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और वो 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहे हैं, लेकिन ये जो अरमतिया का जो यूसुफ नाम का जो चेला है, ये हमेशा यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, जिसमें से एक और व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमुस है। हालेलुया। जिसके बारे में बाइबल बताती है ये व्यक्ति यीशु मसीह से कब मिलने आता था? रात में। हालेलुया। क्यों रात में मिलने आता था? ताकि कोई मुझे यीशु से मिलता हुआ ना देख सके, ताकि कोई ये ना समझे कि ये भी यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। इसलिए, लेकिन वो यीशु मसीह को यीशु मसीह से प्रेम करता था, यीशु मसीह की सच्चाई को जानता था, लेकिन समाज के सामने खुल के आना नहीं चाहता था। आज बहुत से लोग समाज में खुल के प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं। आज बहुत से लोग दबे हुए अपने आप को छिपाए रखते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहन, हमें खुल के यीशु मसीह के पास आना है। और यहां पर लिखा है कि इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। हालेलुया। जो यूसुफ था अरमतिया का, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन यहूदियों के डर के मारे वो अपने आप को क्या रखता था? छिपाए रखता था। हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल बतलाती है कि उसने एक अच्छा काम किया। हालेलुया। सब चेले तो भाग गए थे, लेकिन उसने क्या किया? एक अच्छा काम किया। हालेलुया। क्या अच्छा काम किया? यीशु मसीह की जो लाश थी, उसने पिलातुस से विनती करके कि हे महाराज, क्या मैं यीशु मसीह के शव को ले जाके दफना सकता हूं? उसने विनती करके पिलातुस से यीशु मसीह का शव को मांगा, क्योंकि याद रखें उस समय इज़राइल रोमन साम्राज्य के अधीनता में था, एक प्रकार से गुलामी में था। रोम सरकार का शासन चलता था, इसीलिए उस सरकार के खिलाफ में कोई काम नहीं कर सकता था। हालेलुया। जबकि आप जानते हैं कि लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए ही अब तक भी वो लोग सामने नहीं आए थे, वो लोग अपने घरों में छिपे हुए पड़े हुए थे, क्योंकि उनके मन में डर समाया था कि कहीं ऐसा न हो कि यीशु की तरह हम लोगों को भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। हालेलुया। इसीलिए कोई यीशु मसीह के लाश को भी वो लोग मांगने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई अगर सामने आएंगे तो समझ में तो आएगा ना, अगर हम लाश मांगने जाएंगे तो समझ में तो आएगा ना कि ये भी यीशु के साथ था, ये भी यीशु का चेला है, ये भी यीशु को मानने वाला है। तो अगर ये बात रोमन सरकार को पता चल गया तो फिर मान लीजिए हम लोगों को भी हो सकता है क्रूस का मौत मिल सके। इसलिए वो लोग डर के मारे सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन प्रिय भाई बहन, किसी तरह हिम्मत करके अरमतिया का जो यूसुफ था, उसने पिलातुस से जाके विनती किया कि हे साहब, हे स्वामी, क्या मैं यीशु के शव को ले जा सकता हूं दफनाने के लिए?
क्योंकि यीशु मर चुका था। हालेलुया। और मरने के बाद तो भाई यीशु मसीह का जो वचन था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, इस बात को भी तो पूरा होना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए शुक्रवार के रात में ही यीशु मसीह के लाश को कब्र में रख दिया गया। हालेलुया। और वो भी क्या बाइबल बतलाती है, पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, यानी कि यूसुफ का साथ देने वाला कौन मिला? निकोदेमुस। ये निकोदेमुस कौन था? मैंने बताया कि ये भी समाज के डर से छिप के रात में यीशु मसीह से मिलने आता था। हालेलुया। यीशु मसीह से सुनने आता था। यीशु मसीह से जो भी बातें थी, स्वर्ग की बातें या जो भी यीशु मसीह का उपदेश था, तो उनको सुनने के लिए वो आता था। लेकिन प्रिय भाई बहन, लिखा है कि निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। यीशु मसीह को कहां क्रूस पे चढ़ाया गया था? गुलगुथा। कहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था? गुलगुथा नामक स्थान पर। और वो गुलगुथा नामक जो स्थान था, वहां से कुछ ही दूरी पर जो अरमतिया नाम का जो यूसुफ था, उसने अपने लिए कब्र को खुदवा के पहले से रखा था और अपने परिवार वालों से कहा था कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे उस कब्र में क्या करना? दफना देना। हालेलुया। और वो जो कब्र थी, वहां जो कब्रें होती हैं, यहाँ पर तो मिट्टी में खन के लोगों को गाड़ दिया जाता है। वो कब्र कैसी थी? वो कब्र चट्टान में से तोड़ तोड़ के उस कब्र को बनाया गया था। हालेलुया। पत्थर तोड़ तोड़ के उस कब्र को क्या किया गया था? बनाया गया था। और वहां पर काफी जगह था कि एक लाश को बहुत अच्छा से रख कर वहां और भी जगह थी, क्योंकि यहूदियों की रीति के अनुसार अगर कोई मरता था तो कम से कम 40 दिन तक लोग क्या करते थे? उस लाश के पास जाके विलाप करते थे, रोते थे, दुख प्रकट करते थे। लेकिन 40 दिन तक उस लाश को सही रखने के लिए उस पर जो भी सुगंधित द्रव्य होता था, जैसे यीशु मसीह के मारे जाने के लिए और गाड़े जाने के लिए जब उस औरत ने, जो वेश्या औरत ने जो इत्र बनाने का काम करती थी, वो लाकर क्या की थी? यीशु मसीह के सिर पर इत्र को क्या किया था? उड़ेल दिया था। हालेलुया। तो उसमें से जो यीशु मसीह का जो चेला था, यहूदा इस्करियोती, वो गुस्सा करने लगा कि इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद किया गया, इसको बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। मतलब वो दिखा रहा था कि ये इत्र बेचकर कंगालों को दान दिया जा सकता था,
लेकिन ये यीशु मसीह के सिर पर बेकार का क्यों उड़ेल कर बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, शांत रहो, क्योंकि इसने जो किया है वो मेरे मारे जाने और गाड़े जाने की तैयारी के लिए इसने किया है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का समय करीब था मरने का, इसलिए उसने पहले से ही जो सुगंधित इत्र है वो यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया था। हालेलुया। और जब आप इस बात बाइबल को जब पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह की लाश को जब कब्र में रख दिया गया था तो जो मरियम मगदलीनी थी वो भी क्या करने आई, कब्र पर क्या करने आई थी पता है? वो सुगंधित द्रव्यों को लेकर आई थी ताकि यीशु मसीह का जो लाश है, जो शव है, उस पर वो सुगंधित जो मसाले हैं उसको लेप लगा के और जो सुगंधित इत्र है उसको लगाएगी ताकि 40 दिन तक उस लाश के पास हम लोग जाकर विलाप कर सकेंगे। हालेलुया। उसको भी ये पता नहीं था कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर मरियम को भी ये बात पता होती तो शायद वो सुगंधित द्रव्य न ले आकर के बल्कि वो कब्र पर यीशु मसीह का इंतजार करती कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के लिए कहा है। हालेलुया। लेकिन चेलों से लेकर के जो स्त्रियां थी, सबके दिमाग से, सबके चित्त से ये बात निकल गया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। कै बार कहा प्रभु? 3 बार। 3 बार यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। 3 बार प्रभु बोला, लेकिन ये बातें किसी के चित्त में नहीं थी। प्रिय भाई बहन, तो देखा जाए कि जो नई कब्र थी, यानी कि जो यूसुफ जो था उसने अपने लिए कब्र को खोदवा के रखा था कि मैं मर जाऊंगा, तो अपने परिवार के लोगों से कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे इस कब्र में तुम लोग रख देना। लेकिन प्रिय भाई बहन देखिए, यूसुफ ने क्या किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए उस कब्र को दिया। हालेलुया। यानी कि उसने यीशु मसीह के लिए दे दिया। कहा कि नहीं, मैं तो कब मरूंगा कब नहीं, लेकिन आज इस कब्र को यीशु मसीह की क्या है जरूरत। उसने अपने लिए जो कब्र को खुदवाया था उस कब्र को उसने यीशु मसीह के लिए दिया। हालेलुया। और वो जो कब्र थी एक बगीचे के पास थी और वहां पर बहुत ही अच्छा फूल फुलवारी पेड़ पौधे सब थे और वो कब्र जो थी गुलगुथा नामक स्थान से नजदीक थी ताकि लोगों को परेशानी न होने पाए। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन यहाँ पर लिखा गया है कि उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। उस कब्र में जो नई कब्र थी, यीशु को नए कब्र में वहां पर, क्योंकि वो कब्र बड़ा मेहनत से खोद के बनाया गया था, उस कब्र में यीशु मसीह को रख दिया गया। हालेलुया। और रखने के बाद में जो यीशु मसीह के विरोधी जो धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, और जब यीशु मसीह ये बात कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, तो उन विरोधियों को ये बात पता था। मैंने पहले बोला, उनको ये बात पता था कि यीशु कहा है जी उठने के लिए, इसलिए उन्होंने पिलातुस के पास जाके कहा, हे साहब, उस ढोंगी ने तो कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वो ढोंगी ने कहा था,
अपने आप को क्रूस पर से उतार के नहीं दिखाया, अपने आप को नहीं बचा पाया, इसलिए हम उसे भविष्यवक्ता नहीं मानते, हम मसीहा नहीं मानते, वो ढोंगी है। इसलिए हे महाराज, आप हम लोगों को अनुमति दीजिए कि हम लोग उसकी कब्र पर एक बड़ा पत्थर रख के उस पर सील मोहर मार दिया जाए। और इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, उस पर सील मोहर मार दिया जाए ताकि देखा जाए वो ढोंगी कैसे जी उठता है। ऐसा न हो कि हम लोग इधर निश्चिंत रहे और उसके चेले लाश को चुरा के लेके चले जाए और ये बात फैला दे कि यीशु क्या हो गया, जी उठा। तो ये बात पहले वाली बात से भी बहुत बड़ा धोखा हो जाए। हालेलुया। इसलिए आप हम लोगों को के कहने के अनुसार आप उस कब्र पर सील मोहर मरवाइए ताकि देखा जाए वो ढोंगी कैसे जी उठता है। हालेलुया। राजा ने कहा ठीक है भाई, आप लोग 2 पहरुओं को ले जाओ, पत्थर पर जो ढक्कन है कब्र का उस पर सील मोहर मार दो। हालेलुया। सील मोहर मार दिया गया। अब यीशु मसीह अंदर है, सील मोहर मार दिया गया, 2 पहरुओं को बैठा दिया गया रखवाली करने के लिए। और उधर मरियम जो मगदलिनी है, वो कब्र पर आ रही है ये सोचते हुए, इसको क्यों लाया तुम लोग? तो वो सोच रही है कि भाई कब्र पर पत्थर पड़ा, सील मोहर मारा गया है, बड़ा पत्थर रखा गया है, मैं कैसे अंदर जा सकूंगी, मैं यीशु के लाश के पास कैसे जाऊंगी। हालेलुया। वो रास्ते में सोचते आ रही है, लेकिन जब कब्र पर आई तो क्या देखती है, कब्र पर से जो पत्थर पड़ा हुआ था कब्र पर, वो पत्थर क्या हो गया है, एक तरफ लुढ़का हुआ है, और जो पहरुए वहां पर लगाए गए थे वो पहरुए क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए, वहां पड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां पर स्वर्गदूतों ने उतर करके मरियम के आने से पहले पत्थर को क्या कर दिया, सीलमोहर को तोड़ के एक तरफ कर दिया। हालेलुया। आमीन। हमारे सोचने से पहले परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर देता है। यस, आमीन। मरियम अभी रास्ते में सोच रही है, मैं कैसे पत्थर को हटाऊंगी, कैसे मैं अंदर जाऊंगी। लेकिन जब वो कब्र के पास आती है तो क्या देखती है, पहले से ही कब्र पर से जो पत्थर है वो हट चुका है, और जो 2 पहरुए हैं वो वहां पर क्या है, बेहोश गिरे हुए हैं। और ये अंदर जाके क्या देखती है, 2 स्वर्गदूत एक सिरहाने और एक पैताने बैठे हुए। हालेलुया। ये उनको देख के डर गई और यीशु मसीह की लाश को खोज रही। वो क्या करने आई थी, इसके माइंड में क्या था, यीशु मसीह की लाश पर जो मसाला है वो लगाना है।
ना, आके देख रही यीशु मसीह का वहां पर लाश नहीं है। हालेलुया। ढूंढ रही यीशु मसीह की लाश को। स्वर्गदूतों ने क्या बोला, किसे ढूंढती हो, किसे ढूंढती हो? क्या तुम्हें याद नहीं? यीशु ने कहा था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन वो जी उठा है। हालेलुया। तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही? वो जी उठा है। तब दिमाग में बात आ गया। हाँ, भाग की जाती है जहां चेले डर के मारे बंद है। कहती अरे यीशु जी उठा, यीशु जी उठा है। चेले इस बात को सुन के भागे दौड़े आते हैं कब्र के पास। पतरस यूहन्ना आते हैं तो क्या देखते हैं? सच में वहां पर लाश नहीं, केवल गमछा पड़ा हुआ। यीशु मसीह का मुंह हाथ जिससे बांधा गया था अंगोछे से, केवल वही अंगोछा वहां पे था। और इस तरह से उन्होंने देखकर फिर वापस उसी घर में जाके बंद हो गए। हालेलुया। अभी भी शायद उनके मन में यह चल रहा था, ए भैया यीशु जी उठल हुआ कि कहीं भूत उत बन के कहीं गायब हो गए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जी उठने के बाद यहूदियों के डर के मारे या रोमन साम्राज्य के डर के मारे जिस घर में वो छिपे थे, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है। हालेलुया। और यीशु मसीह के बीच में जाके क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। और क्या बोलता है प्रभु? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें क्या मिले? क्योंकि प्रभु जानता था ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए। प्रभु ने सबसे पहले उन्हें क्या दिया? शांति दिया, कि उनके मन से जो डर है, जो घबराहट है, वो निकले। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। हाँ? यीशु को खड़ा देख के पूरा आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, अरे भूत में आ गए, क्योंकि दरवाजा बंद बा, खिड़की बंद बा, यीशु कैसे आ सकत हुआ? हालेलुया। कैसे यीशु आ सकता है? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, कैसे आ सकता? मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आप 7 कोठरी के अंदर भी रहो, यीशु वहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। कहता है तू अधोलोक में भी तू जाए, अपना बिछौना बिछाएगा, वहां पर भी मैं। यदि तू घोर अंधकार की तराई में से भी होके जाएगा तो मैं वहां तेरे साथ। तू जल में होके जाएगा, मैं वहां तेरे साथ हूं। तू आग में होके जाएगा, मैं वहां तेरे। हालेलुया। भरोसा रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। और प्रभु ने इनसे बातें किया, उनको बताया कि मैं जी उठा हूं। मेरा कील जो हाथों में कील ठोका गया, देखो
मैं वही हूं। पसली का जो भाला मारा गया था, प्रभु ने दिखाया, देखो मेरे घाव को देखो, आओ मुझे छुओ, मैं वही हूं। उन्होंने आया, छुआ, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ यीशु है। हालेलुया। प्रभु उनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका मन, उनका जीवन संदेहों से भरा था। प्रभु मर के जी उठा, उनके सामने खड़ा हो गया, फिर भी उन्हें संदेह है कि यीशु है कि ये कौन है। इसी वजह से यीशु मसीह को 40 दिन तक जी उठने के बाद संसार में रहना पड़ा। हालेलुया। प्रभु को 40 दिन और रहना पड़ा, इसलिए ताकि मैं इन्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं मर के जी उठा। प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास के झील के पास खड़ा हुआ, मछली मार रहे थे। वह पुराना वाला धंधा शुरू हो गल है ना। यीशु मसीह बोलौले रहना, मेरे पीछे हो लो, कुल नाव छोड़ के, जाल छोड़ के यीशु के पीछे हो ले रहना। लेकिन यीशु के मरने के बाद फिर वो कहाँ चले गए थे? वही नैया में, वही जाल में, पुराना जीवन में लौट के। हालेलुया। अभी तिबिरियास झील के किनारे वो क्या कर रहे थे? मछली मारे। वो उस दिन एक को मछली ना मिलल। हालेलुया। जब प्रभु यीशु पतरस को जब चुनना था, उस दिन भी मछली नहीं मिला था। और तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह उनको विश्वास दिलाने के लिए तिबिरियास नामक झील के पास यीशु मसीह खड़ा हुआ। वे मछली मार रहे हैं, उस दिन भी इनको एक मछली नहीं मिला। और इधर यीशु मसीह क्या कर रहा? मछली और रोटी प्रभु आग पर भूज के उन्हन के जोहत हुआ, वो आएंगे तो उनको मैं क्या करूंगा? खिलाऊं। हालेलुया। प्रभु को हमारी चिंता है, हम क्या खाएंगे, प्रभु को हमारी चिंता है। उस दिन भी इनको मछली नहीं मिली। और प्रभु चाहता था कि मैं उन्हें और पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को दिखाकर उनको भरोसा दिला दूं कि मैं वही यीशु हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने, प्रभु उनको बुलाया, आओ, एक भी मछली नहीं मिली, आओ आओ मैं तुमको खाना खिलाता हूं, आओ। हालेलुया। पतरस यीशु को पहचाना, पानी में कूद गया, आया और प्रभु ने कहा, उनके सामने भुनी हुई मछली और रोटी को प्रभु खाया। भूत तो नहीं खा सकता ना? भूत खाएगा क्या? बहुत से लोगों के ऊपर शैतान उभड़े न सो तो कह जाला कि हाई चीज खा के देखा, उनमें से निकल के आओ, खा के देखा, है ना। बहुत सा देवी देवता जो चीज चढ़ाया जाता है, कहते भाई तू खा के दिखाओ तो हम मानेंगे। हालेलुया। एलिया के समय में जब एलिया ने चैलेंज किया बाल के नबियों से, कहा कि अगर तुम्हारा देवता इस जो वेदी पर रखी हुई चीज को भस्म कर देगा तो हम जानेंगे कि तेरा देवता। चैलेंज होगा ना। हालेलुया। एलिया ने कहा मेरा परमेश्वर सबसे महान, सबसे बड़ा है। वो कह रहे मेरा देवता महान। चल भाई, पता चल जाए कि कर देवता महान।
वो लोग अपने देवता के लिए वेदी पर जो भी सामग्री थी रख के, बाल के नबियों ने क्या किया, ढोलक बजा के झांझ बजा के बुला रहे हैं, आओ स्वामी आओ, इस पर वेदी पर रखी हुई चीजों को क्या करो, खा लो। हाँ भाई खा लो। सुबह से लेकर दोपहर हो गए, पता ना चलल। एलिया कहता, अरे भाई ठीक से पुकारो, देखो देखो कहीं वो यात्रा तो नहीं कर रहा है, सो तो नहीं गया, ठीक से बुलाओ। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उनका ईश्वर नहीं है। उन लोगों ने कहा, भाई अब तो तुम लोग का देख लिया, अब हमारी बारी है ना, अब मैं अपने ईश्वर को बुलाता हूं। हालेलुया। और उसने वेदी पर रखा जो सामग्री, उसने प्रार्थना किया अपने परमेश्वर को, और आकाश से आग गिरा, उस वेदी पर रखी हुई चीज क्या हो गई, जबकि चारों उसके पानी भर गया, पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने वो करके दिखाया। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि नहीं, मैं क्या हूं, मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन तक इस संसार में और रहना पड़ा। और एक घटना और आप जानते हैं, थोमा को जब यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुआ तो वहां थोमा नहीं था। हालेलुया। लेकिन चेलों ने बताया कि हमने यीशु को देखा है, तो थोमा क्या बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं जब तक यीशु मसीह के हाथों में जो कीले ठोकी हुई थी, जब तक मैं इसमें उंगली ना डाल लूं, और उसके पसली में जो भाला मारा गया था, मैं उसको जब तक ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। हालेलुया। और ये बात जब उसने कहा, बाइबल बतलाती, यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया और कहा, हे थोमा, आओ आओ, मैं अपने घाव को दिखाता हूं, आओ तुम अपनी अंगुली डालो मेरे इन घावों में, मेरी पसली में जो भाला लगा, देखो आओ। उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु के पांव पर गिरकर क्या बोलता है, प्रभु अब मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप जिंदा हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला, तुमने मुझे तो देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे। हालेलुया, आमीन। प्रिय भाई बहन, हमने यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले दुनिया में आए, हमने यीशु को नहीं देखा, आपने यीशु को नहीं देखा, लेकिन आज केवल सुसमाचार पर हम विश्वास करके हम यीशु को मानते, अपना प्रभु मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं। बाइबल के वचनों को पढ़कर हम मानते हैं कि मेरा यीशु सच्चा है, वो जिंदा ईश्वर है, बिना देखे विश्वास करते हैं। इसीलिए आप और हम धन्य लोग हैं जो यीशु को बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, और उसके काम के द्वारा हम और विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। और हमारे बीच में रहता है, हमारी दुआ को सुनता है। तो इस तरह से प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन रहकर प्रभु यीशु मसीह आज जो स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो हम सब के लिए काम कर रहा है,
हम सबके लिए वो पिता से विनती करता है, हम सबके लिए वो काम कर रहा है, नया यरूशलेम तैयार कर रहा है, ताकि प्रभु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना डरे, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मैं कहां जाता हूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। हालेलुया। मैं जगह तैयार कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ताकि मैं आकर तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहे। इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रभु आज भी हम लोग के लिए काम कर रहा है। इस संसार में आया तो भी काम किया, और आज वो स्वर्ग में है तो भी हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या उसके लिए हम काम कर रहे हैं? जब उसने कहा स्वर्ग में जाते समय, उसने कहा जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। मैं देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। वो हमारे लिए काम कर रहा है। क्या उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर उसके लिए हम काम करते ना, आज जितने लोग मर रहे हैं कोई नाश नहीं होता। हालेलुया। हम लोगों ने इस दिन शुक्रवार के दिन क्रूस पर से पढ़ा ना, क्रूस की 7वीं वाणी प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। आज आत्माएं मर रही हैं, आज लोग मर रहे हैं। यीशु को प्यास है लोगों की, ताकि कोई भी मेरा बेटा बेटी कोई भी नाश न हो, सबको अनंत जीवन मिले। क्या बाइबल कहती है? प्रभु चाहता है एक भी मनुष्य नाश न हो, सब लोग क्या किए जाएं? बचाए। खुदा ने हमें काम दिया, लेकिन आज उस खुदा के काम को हम ना करके, बल्कि हम अपना काम तो करते हैं, अपना घर का काम करते हैं, अपने संसार का काम करते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम कोई काम नहीं कर पाते। अरे प्रिय भाई बहन, अगर आप खुदा के लिए काम करेंगे ना, वो आपका काम का कीमत देगा। हालेलुया। याद रखिए, आप उसका काम करेंगे ना तो आपके काम का वो कीमत देगा। पतरस ने यीशु मसीह को नाव दिया, प्रभु ने उसकी कीमत को चुकाया। हालेलुया। पूरा मछली से नाव को भर दिया। आप यीशु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा, जरूर करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह हम सबके पाप के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अगर हम और आप भी उसके अगर मौत में हम सहभागी हैं, उसके दुख में सहभागी हैं, तो उसी तरह हम उसके जी उठने में भी हम क्या होंगे? सहभागी होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का जो दिन है बहुत जयवंत का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, यीशु मसीह का जी उठना। हालेलुया। क्योंकि आज तक कोई, जितना लोग इस पृथ्वी पर आया, कोई मर के जिंदा नहीं, केवल हमारा यीशु मर के जिंदा हुआ है, वो हमारे और आपके लिए। इसलिए प्रिय भाई बहन, जो समय खुदा आपको दे रहा है, आप तन और मन से उसकी महिमा में समय बिताएं और उसके मृत्यु की समानता में आप जुटें, तो और आप उसके जी उठने की भी समानता में जुट जाएंगे। हालेलुया। अगर उसकी मृत्यु की समानता में आप जुटे हैं तो निश्चय उसके जी उठने की भी समानता में आप जुट जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि और जैसा
थिस्सलुनीकियों की भी पत्री में 4 अध्याय का 13 से 18 के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताता है। और यूहन्ना 11 के 25 में भी यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या बोला प्रभु? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान, यीशु मसीह दोबारा जी उठा, वो जीवन है। आप भी अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसके पुनरुत्थान में सहभागी होंगे। हालेलुया। जैसे एक जगह में मरियम और मार्था से यीशु मसीह कह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? कहते हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती। लेकिन वो प्रभु जो भविष्य की बातों को कह रहा था उसको नहीं समझ रहे थे ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसके भाई को जीवित किया, लाजर को जो 4 दिन का मरा था। लेकिन फिर जब लाजर जिंदा हुआ तो फिर तो मरा होगा ना, मरा होगा कि नहीं? लेकिन उसके लिए भी वो फिर से जब प्रभु बादलों पर आएगा तो उसे जिलाएगा और अपने साथ लेके जाएगा। तो प्रिय भाई बहन, मैं आज के वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए भी वो बातें लागू होंगी। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप अनंत जीवन को पाएंगे। विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा आप चंगाई पाते हैं, विश्वास के द्वारा छुटकारा पाते हैं, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को भी आप पाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह से आज के वचन के द्वारा जैसे प्रभु मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो कुछ किया प्रभु वो आपके लिए भी चाहता है कि आप भी उसका सहभागी होने पाए। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और यीशु मसीह के आने की बाट को जोहते रहिए, प्रार्थना करते हुए, वचन में बढ़ते हुए और संगति में बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह की उसकी दया की बाट को जोहते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।